भाई मेरी माँ है ना, अगर मेरी माँ वो चारों काम कर रही है, अब एक बात बता, अगर मेरी माँ मेरे को पढ़ाती है तो वो क्या कहलाई? ब्राह्मण। अगर मेरी माँ मेरी रक्षा के लिए लड़ती है किसी से तो वो क्या कहलाई? क्षत्रिय। अगर मेरी माँ बाहर मेरे लिए कमाने जाती है और मेरे पेट के लिए मेरे लिए कमाने जाती है तो वो क्या हुई? वैश्य। वैश्य मतलब व्यापारी। और अगर वो मेरे घर में काम करती है, घरेलू काम करती है सारे जो मेरे घर के हैं, तो वो हुई शूद्र। अरे हिंदुओं का मजाक ना बन रहा भाई, मेरी बात सुन। हिंदू आज की डेट में बहुत समझदार हो गया। हिंदुओं को 8 साल में सब पता लग गया 75 साल में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। भाई रामचरितमानस उस नेता को ये नहीं पता होगा कि वो कितने साल पुराना ग्रंथ है और वो कितनी भाषा में लिख रहा है। वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो रही है, साइंटिफिक मुद्दे पे बात करो ना भाई। जाति व्यवस्था हिंदू सनातन धर्म में है ही नहीं, यहाँ वर्ण व्यवस्था होती थी। आज हमने 2014 से पहले किसी भी चैनल में, किसी भी किताब में हमें आज तक किसी ने समझाया ही नहीं, और जो समझाता उसका मुंह बंद कर दिया जाता था। तो भाई अब पता लगने लगा है ना जब जनता को कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है भाई, वर्ण। व्यावसायिक तौर पे जो लड़ेगा वो क्षत्रिय है, जो पढ़ाएगा वो ब्राह्मण है, जो व्यापार करेगा वो वैश्य है, और जो बाकी काम करेगा, जो घर के जो मतलब एक तरह से घर के जो काम होते हैं बाकी, वो शूद्र है। भाई ये व्यवसायी है, जन्म से कुछ नहीं था। जन्म मेरे तो एक बात था भाई, मेरे तो एक बात था, सुन मेरी बात सुन। ना आज भाई बोलने दे, पत्रकार साहब आज बोलने दो सच, बस आप सच बोलने दो। आज यो राष्ट्रता का प्रश्न है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई। मेरे तो आप नहीं बताओ, रामचरितमानस क्या जिसने पढ़ाई है ला, मैं उससे एक पैराग्राफ दूंगा, मेरे सामने बिठा दे, मैं उससे एक पैराग्राफ दूंगा हिंदी में, मना संस्कृत ना आती, उसका ट्रांसलेट करके संस्कृत में दिखा दे। पत्रकार साहब, हिंदू सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं ना, जितने भी वेद हैं, आप पत्रकार हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो, सर्वज्ञानी है। पत्रकारिता तो अपने आप में सर्वज्ञानी होता है भाई। मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि आप संस्कृत जानते हो, आपका उत्तर होगा नहीं जानता, क्योंकि मुझे बचपन से कहीं भी पढ़ाई नहीं गई। तो अब एक बात बताओ, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको संस्कृत का कोई भी ट्रांसलेशन करके बताऊंगा और आपको संस्कृत नहीं आती तो आप मान लोगे ना भाई साहब? ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भाई वोटों के लिए। आप मेरे को बताओ, सुनो, कोई भी वेद, भारत का कोई भी वेद, अगर एक नेता का दायित्व क्या होता है? नेता वो बनता है जो नेतृत्व कर सके, और नेता वो आदर्श नेता वो कहलाता है जो समाज में एकता ला सके। भाई ये एकता लाने के काम थे, ये समाज के अंदर एकता लाने के काम थे क्या? अगर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह होता, अगर मुझे लगता कि किताब के अंदर कुछ गलत है भाई, तो मैं पहले संस्कृत स्कॉलर बैठाता, फिर उसके बाद मैं हिंदू धर्मगुरु बैठाता, उसके बाद मैं वकील बैठाता जो संस्कृत जानते हैं, उसके बाद मैं उस पर टिप्पणी करता। अगर मेरी जानने की नियति होती तो भाई, जिसकी जानने की नियति हो ना, जिसकी जानने की नियति हो, अरे भाई सजा नहीं मिलती नेताओं को। भाई साहब मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये भारत का जो न्याय व्यवस्था है ना, ये अमीरों के लिए नहीं है। जानते हुए ऐसे कृत्य जब करते हो ना, तो आपको पता है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और आपके ऊपर केस चलेंगे, मुकदमे चलेंगे। सर ये मुकदमे, नेताओं के मुकदमे कोई मुकदमे नहीं होते, जनता को ये अच्छी तरह पता है। अभी देखा नहीं तो मालिश करवा रहा था कोई नेता, दिल्ली का नेता था भाई। सब कुछ इस देश में ना, इस देश में सब कुछ जो लगता है ना, सब कुछ जो लगता है वो सिर्फ गरीब के ऊपर लगता है भाई, नेता के ऊपर कुछ ना लगता। और ये इनकी पूरी सोची समझी राजनीति है। ये किताब जला दो और उसके बाद थार पे कार्रवाई होगी। एक समाज कहेगा देख हमारे लिए बोल रहा था, और इसके ऊपर देखो कैसे कार्रवाई हो रही है। और भाई उसके बाद वो का मजाक बन रहा है। अरे हिंदुओं का मजाक ना बन रहा भाई, मेरी बात सुन। हिंदू आज की डेट में बहुत समझदार हो गया। हिंदुओं को 8 साल में सब पता लग गया 75 साल में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो देखो सुनो आपको सिर्फ एक है, मैं सिर्फ 2 लाइनें बोल रहा हूँ। अगर यही किसी और धर्म के लिए बोला होता तो सब काम धंधे छोड़ के और जाके सड़कों पे आ जाते। और हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? एक कह रहे हैं सुबह दुकान खोलनी है, शटर कौन खोलेगा? अरे देखो, एक कह रहा है कि पैसा चेक करो बैंक में कितना आया, एक कह रहा है माल पूरा उतरा है कि नहीं उतरा है। बोले वो रामचरितमानस के साथ गलत हुआ, पता क्या कह रहे? अरे भैया चलते रहता है, बिजनेस की बातें करो। अरे तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो। अरे भाई, और अगर हिंदू हो तो जो सुन के उसके बाद कैमरे में भी नहीं बोलते तो हिंदुओं के नाम पे कलंक हो। सुनो देखो, वो चाहते यही हैं कि हम कोई रिस्पॉन्स दें। भाई मैं रिएक्शन किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैं गुस्से में आके कोई भी रिएक्शन दे दूंगा ना, मैं कोई भी रिएक्शन दूंगा भाई। सुनो आप दो देखो भाई, देखो हर आदमी की अपने विचार हैं। देखो बड़े भाई का अपना विचार है, मेरा अपना विचार है, मैं अपने विचार पे काम कर रहा हूँ। भाई सुनो मेरी बात सुनो, आप अगर उनके
राजनीति के चक्कर में आके आप ऐसी ऐसी टिप्पणियां करोगे भाई, उनका फायदा होगा, उनका फायदा होगा। वो चाहते हैं भाई माइनॉरिटी की वोट लेना। भाई आप माइनॉरिटी पे बोल दो, आप वो जिता देंगे उसको। आप मेरे को बताओ, आप मेरे से एक बात बताओ भाई, रामचरितमानस उस नेता को ये नहीं पता होगा कि वो कितने साल पुराना ग्रंथ है और वो कितनी भाषा में लिख रहा है। वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो रही है, साइंटिफिक मुद्दे पे बात करो ना भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ आप कोई भी आदमी, मैं कई देर से डिबेट सुन रहा हूँ भाई, श्री राम के ऊपर श्री राम की बात करते हैं ना ये भाई। मेरे तो नहीं बता, राम राज्य पढ़ा ही ना रामखोरों ने, राम राज्य पढ़ा है भाई। राम के राज्य के अंदर भाई जिस राम ने पूरी लंका जीत के विभीषण राजगद्दी पे बिठा दिया हो है, ये उस रामचरितमानस में चला रहे हैं यार। अरे भाई ये इनको राम से नफरत है भाई, श्री राम से नफरत है। समाजवादी पार्टी जानबूझ के, आरजेडी पार्टी जानबूझ के हिंदुओं को टारगेट कर रही है। जातीय जनगणना ये लोग करवा रहे हैं, इन हिंदुओं में विघटन डाल रहे हैं। जैसे मोदी जी आए ना सत्ता में, तो वो जाति के नाम पे वोट नहीं पड़ा है, क्षेत्रवाद के नाम पे वोट नहीं पड़ा है, हिंदुओं के नाम पे वोट पड़ा है। और हिंदू जब एक हुआ राम मंदिर के नाम पे, तो इन्होंने रात डालने के लिए रामचरितमानस को निशाना बनाया है। वर्ण व्यवस्था मेरे हर्ष भाई ने इतनी बढ़िया तरीके से आपको बताई है कि आज के समय में जो आप इसको शूद्र शब्द को बोल रहे हैं, यह वैदिक काल में एक वर्ण व्यवस्था होती थी। और वर्ण व्यवस्था में यह कहा गया था कि भाई ये हिस्सा जो हो गया, ये आप मान लीजिए ब्राह्मण मस्तिष्क जो सबको ज्ञान दे, ठीक है ना, सबको सृष्टि का ज्ञान दे, वेदों का ज्ञान दे, वेदांतों का ज्ञान दे, पुराणों का ज्ञान दे। भैया हाथ बता दिए गए थे क्षत्रिय, क्यों कभी भी कोई हम करेगा तो उससे ही हमारा जो है हमारी रक्षा हो सकती है। हाथों से पैरों से तो रक्षा नहीं इतनी होगी जितनी हाथों से होगी। उधर हमारा व्यवसाय बताया जो सारे शरीर को संरचना देता है, खाना जिसमें पचाते हैं सारे शरीर को एनर्जी देता है। एक शरीर को एक उदाहरण, केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे रखा गया था कि जिस प्रकार एक शरीर की संरचना होती है, वो लास्ट में जाके जब पैर आते हैं वो सबके लिए, सबकी सेवा करने के लिए सबको साथ में लेके चलते हैं। क्या ऐसा नहीं होता है कि जब उसी पैर में एक कांटा चुभता है तो आंसू कहां से आते हैं? आंसू कहां से आते हैं? इनके हिसाब से तो उसी ब्राह्मण की आंखों में से आते हैं ना, या नहीं आते हैं? पूछ लो इनसे। भैया वो वर्ण व्यवस्था थी जो मेरे भाई ने बताई है, उसको आज के समाज ने बिगाड़ दिया है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो जरा रविदास रामायण जी को पढ़ लें, जो रविदास जी ने लिखी है। कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें बंद करके रखा है, उन पर अत्याचार किए। हमारे यहाँ पे चमड़े का कोई उद्योग नहीं होता था, है तो लाए इतिहास खंगाल के, एक इंटेलेक्चुअल लाए तो सही कि हमारे देश में चमड़े का कोई था। ये कह देते हैं कि वो सीता ने कहा कि मुझे इसकी खाल चाहिए, अरे भाई रामायण या जो भी हमारे ग्रंथ हैं ये वैदिक काल से हैं और ये मुखवाणी में होते थे। ये मुखवाणी में होते थे जब सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने इनको जो है पुस्तक में उतारा था, हमारे वेदों को, ठीक है ना। उसका भी आज तक सही आकलन नहीं लगवा पाए हैं, क्योंकि आप उसको जान ही नहीं सकते जिसने आपको बनाया है। आप उसको जान लोगे तो आप ही भगवान नहीं हो जाओगे।